प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा। तो आपका डिमांड था कि सर चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाया जाए, रीजनिंग पढ़ाया जाए। तो भाई चैप्टर वाइज हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं। और दोस्त याद रखना, आज का टॉपिक होगा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नंबर सिस्टम। इसका हर एक टॉपिक को हम करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ, हर एक टाइप के साथ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी बहुत कम समय में, यानी कि हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो होगी और वह कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक का नाम है, जो कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक उठाए हैं, वह है गुणनखंडों की संख्या निकालना। इस प्रकार से शून्यों की संख्या निकालना, है ना, दो संख्याओं के बीच किसी संख्या का मल्टीपल पूछना, इकाई अंक निकालना, यानी हर एक तरह का टॉपिक यहां पे हम शामिल करने वाले हैं नंबर से। ठीक है, तो आज देखते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना, जिसमें हम बात करेंगे दोस्त, यहां पे ध्यान से समझिएगा ए वाला। ठीक है, कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत मजे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि 120 में पहला क्वेश्चन बनाता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या बता दो। दूसरा बना देता है कि 3 से कटने वाला गुणनखंडों की संख्या, 4 से कटने वाला, 5 से कटने वाला गुणनखंड संख्या बता दो। यानी कोई संख्या देकर ये प्रश्न कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 120 में के सभी गुणनखंडों में सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 120 के सभी गुणनखंडों में विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। इस प्रकार से सभी गुणनखंडों का योग पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, है ना, परिपूर्ण वर्ग संख्या पूछ दे कि उसके गुणनखंड में कितने परिपूर्ण वर्ग संख्या है, परिपूर्ण घन संख्या है ना, कुल अभाज्य गुणनखंड कितनी है, कोई संख्या देके पूछ दे, या कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड है, उसमें कितने तरह का अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें, जो 10 को हम बिल्कुल 10 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। चलो दोस्त, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। कोई संख्या दे देगा, आपसे कहेगा कि उसमें सभी गुणनखंडों की संख्या हमको बता दो। करना क्या होता है, तो सबसे पहले 120 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है। 120 का मतलब 15 8 20 से, है ना, इसको बनाओगे, गुणनखंड तोड़ोगे, कहोगे 8 यानी कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। ठीक है, या इस प्रकार से न तोड़ने आवे तो ऐसे भी तोड़ सकते हो तुम, है ना, बड़ा संख्या दे दे, कुछ बड़ा संख्या दे दे, तो इस प्रकार से तोड़ते हो। 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, है ना, 15 दूनी 30, इस प्रकार से आप तोड़ सकते हो। ठीक है भैया, 2 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, इस प्रकार से तोड़ लोगे। कोई अगर वैसा संख्या दे जो आपसे न टूट रहा हो, ऐसे तो मौखिक टूट ही जाता है लगभग। अब यहां पर देखो, जब गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, सभी गुण की संख्या निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हल कर देना। इसके पावर जो है ना, उसको मैं एक एक ऐड करके इसको गुना कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। 3 में पावर 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, 1 में जोड़ोगे तो ये भैया ये हो जाएगा 2, और गुना यहाँ पे 1 में जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 2, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर है, यानी 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताना हो तो आप कहोगे 120 में टोटल गुणनखंड कितना होगा भैया, कहोगे 16। कितना होगा, 16। समझ में आई? नहीं आया तो इसको 2 बार और एग्जाम्पल अपने मन से 72 360 लेकर हल कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगी। तो अब आपसे क्या सवाल करेगा, तो आप कहेगा कि 120 में या कोई संख्या देकर आपसे पूछेगा कि उसमें फलना से कटने वाला कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। जैसे 120 में यहां पूछ रहा है कि 3 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या बता दो। 3 से कटने वाले, तब क्या करना है, तो जिससे कटने वाले पूछे ना, उसको कॉमन निकाल लो। यानी जैसे देखो कैसे बनाओगे, यहां पे यहां बता देते हैं आपको। जैसे 120 में से 3 कॉमन निकाल लो, या ऐसे भी कर सकते हो। 120 का फैक्टर तो निकाल चुका है तुम, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। हमसे पूछा 3 से कटने वाला कुल गुणनखंड की संख्या, तो 3 इसमें से निकाल लोगे तुम। 3 क्या करोगे, निकाल लोगे। ठीक है भैया, तो 3 निकाल लो। क्या बच गया, तो कहोगे 2 के पावर 3 बच गया। ठीक है, अब गुना, ये 3 तो निकाल ही लिया, तो बचा क्या, 5 के पावर 1। अब जो निकाला ना उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो और उसको हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ के गुना करोगे, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4 गुना 5 में 1 पावर 1 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8। आपका प्रश्न का उत्तर होगा। यानी आपका क्वेश्चन जो था कि 120 में 3 से कटने वाले कुल गुणनखंड संख्या क्या है, तो आपका उत्तर होगा 8। कहेगा 4 से कटने वाला, तो 4 को कॉमन निकालना, बचेगा उसमें संख्या निकाल देना। ठीक है, कहेगा 5 से कटने वाला, तो 5 को बाहर निकाल लेना, उसको छोड़ देना, जो बचेगा उसके में गुणनखंडों की संख्या निकाल लेना, उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, तो एक क्वेश्चन और यहां पे कर रहा है आपसे, कितना मजेदार कर रहा है भैया। तो यहां पे कह रहा है कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या बता दो।
अब भैया सम गुणनखंड की संख्या जब पूछा तो क्या आपको पता नहीं है सम गुणनखंड किसको, सम संख्या किसको कहते हैं? तो दो से कटने वाला संख्या को ही ना सम कहते हो। तो यहां पे कह रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या यानी कि दो से कटने वाला गुणनखंडों की संख्या, यानी 120 में दो से कटने वाला, सम का मतलब क्या? दो से कटने वाला, यानी 120 में सम गुणनखंड संख्या पूछने का मतलब हुआ कि दो से कटने वाला। तो इसको में से दो बाहर निकाल लो, यानी कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, इसका फैक्टर हुआ, है ना, अभाज्य फैक्टर हुआ। तो दो से कटने वाला, सम का मतलब दो से कटने वाला, तो दो को क्या करोगे? बाहर निकाल लोगे। क्या बचेगा भैया? कहोगे 2 के पावर 2 बच जाएगा, 3 को था 2, एगो निकाल लिए, गुना क्या बचेगा? 3 के पावर 1 गुना क्या बचेगा? 5 के पावर 1। ठीक है, ये 2 को छोड़ देंगे, बस यहां पे उत्तर निकल गया हमारा। पावर में एक जोड़ोगे, 2 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3, और गुना 1 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2, गुना इसमें एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? कहोगे 2, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो गया, है ना, कि 120 के सम गुणनखंड संख्या क्या होगा? कह देंगे 12 होगा। अब आप बताओ, यहां पे एक क्वेश्चन और यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्या कहा यहां पे कि विषम गुणनखंडों की संख्या भैया बता दो। 120 में जो गुणनखंड है, 120 का जो टोटल गुणनखंड है, उसको में विषम गुणनखंड के हुआ है, यानी विषम गुणनखंड का मतलब दो से ना कटने वाला। ध्यान से समझना, ये चौथा क्वेश्चन का उत्तर यहां पे कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ 120 को फैक्टर करोगे भाज्य में तो क्या होगा? तो कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 होगा। हमसे क्या पूछा भैया? तो विषम गुणनखंड बता दो। तो विषम किसको कहते हैं? जो दो से न कटे। एक मिनट, यहां बताओ तो ये 30 एक संख्या है, हमको ये पता करना है ये दो से कटता है कि नहीं। तो कहोगे हाँ, दो से कटता है, दो से करता है। क्यों करता है? क्योंकि दो इसमें है, दो इसमें है, तो क्यों ना दो को यहां से बाहर निकाल लो। अगर दो को बाहर निकालो क्या बच जाएगा भैया? 15। अब 15 क्या दो से कटेगा? नहीं कटेगा। बस वही बात यहां पे अपनाओ ना। तो हमसे कहा विषम गुणनखंड यानी दो से ना कटने वाला, यानी दो से ना कटने वाला। इसको में से दो को हटाना दो, दो को निकालना लो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, बस। अब क्या इसमें दो नहीं रहेगा तो क्या दो से कटेगा? नहीं कटेगा। सिंपल सी बात, न रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी। अब निकाल दो संख्या, बचे हुए का आराम से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भैया? कहोगे पावर में एक जोड़ के हमको खाली गुना करना है, पावर में एक जोड़ के गुना करना है। कहोगे 2 गुना 2 यानी कि 4। कितना होगा दोस्त? 4। यानी आपका आंसर आ गया कि 120 में विषम गुणनखंड संख्या क्या है? कहोगे 4। क्लियर है? कोई भी संख्या में निकाल लोगे। अब देखो तो अगला क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा उससे अलग करके पूछा है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये क्या पूछा है दोस्त? कहता है कि सभी गुणनखंडों का योग बता दो। क्या पूछ रहा है? योग, योग, योग। यहाँ पे गुणनफल, तो योग गुणनफल निकालने का तरीका यहाँ पे सीख लो, है ना। अगर योग पूछे तो देखो क्या 120 का ना पूछ रहा है, तो 120 को पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ोगे तो कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 होता है। अब क्या करना है दोस्त? यहाँ पे गौर से समझना, 2 के पावर 3 है तो 3 तक जाओ, 0 से 3 तक। इस प्रकार से जैसे 2 के पावर 3 है ना, कहोगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। क्योंकि पावर 3 था तो 0 से 3 तक पावर लेके गए और सबको जोड़ते गए। यहां पे गौर करना, गुना अगला है तो अगला का भी यही क्रिया करो, यानी 3 के पावर 1 है तो 1 तक जाएंगे। कैसे? तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 1 था तो 1 तक चले गए। अब 5 के पावर 1 है तो यहां भी उसी प्रकार चलो आगे, गुना कहोगे 5 के पावर 0, आगे चलोगे प्लस 5 के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या एक काम आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको हल कर देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। किसी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये तो जानते ही हैं। यानी 2 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1, 5 के पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो 1 हो गया, तो 2 1 3 4 7 8 15। कितना हो गया भैया? 15, है ना। ये कर सकते हो आप। ये हो गया 1 3 4, ये भैया हो गया 1 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1560 गुना 6 यानी कि 360। ठीक है, क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा आपका उत्तर। कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? टोटल गुणनखंड जो टोटल क्यों निकला था? 16 को निकला था ना, तो 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है? वो तो कहता है 120 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बता दो। लो, क्या पूछ रहा है? गुणनफल बता दो, गुणनफल। तो गुणनफल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। किसका पूछ रहा है? 120, तो 120 लिख दो। जिसका पूछे ना उसको लिख दो, जिसका पूछे ना उसको लिख दो, और उसके ऊपर पावर डाल दो टोटल गुणनखंड का आधा।
तो टोटल या सभी गुणनखंड कितना निकाला था संख्या 16, कितना निकाला था 16। तो सभी गुणनखंड की संख्या का आधा यानी बटा 2 करके पावर डाल दो। तो सभी गुणनखंड 120 का कितना था 16 था, तो 16 बटा 2 यानी कि 8। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में तो बोलो यस, और नहीं आया तो बोलो नो। क्लियर है। तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो जो संख्या का पूछा गया है उसका पावर, जो उसका टोटल फैक्टर है उसका आधा, 16 का आधा, टोटल फैक्टर 16 को था, निकाले थे ना अभी। क्लियर है। तो हमें लगता है ये 6 क्वेश्चन मैंने कर चुका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या करेगा हमसे, ये संख्या को चेंज करके बस यही तो करेगा, और क्या कर सकता है वो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हरा कलर से हम बता के देखते हैं, उगेगा थोड़ा सा कम लेकिन मजा आएगा, है ना। अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में कि 120 के सभी गुणनखंडों में, है ना, वह संख्या बताना है जो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो या परिपूर्ण घन संख्या हो। तो दोनों का बनाने का तरीका यहां पे हम बता रहे हैं आपको कि अगर परिपूर्ण वर्ग संख्या पूछ दे कि उसका फैक्टर में कितने परिपूर्ण वर्ग संख्या है तो कैसे निकालोगे। गौर करना, सबसे पहले क्या 120 को प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो क्या निकला भैया, कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, है ना। तो ये तो अभाज्य का पावर दिया है। हमसे क्या पूछता है, परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो परिपूर्ण वर्ग जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो सबसे पहले परिपूर्ण वर्ग संख्या के पावर के रूप में लिखने के लिए इसको कोशिश करो। क्या कर सकते हो तुम, जैसे 2 के पावर 3, है ना, यानी कि यहां पे 2 के पावर 2 हम कर सकते हैं, नहीं क्योंकि 3 को 2 है तो 2 को 2 कर दिए, 2 के पावर 2 कर दिए तो उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि परिपूर्ण वर्ग बन गया। तो इस फॉर्म में तोड़ो। अगर ये किए तो यहां तो 2 3 को था ना, 3 को था तो पावर 1 इसका कर देते हैं और गुना 2 के पावर 1 भी रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 गो और 3 गो हुआ ना, या 2 के पावर 3 था तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1। आगे देखो 3 के पावर 1 है तो इसको परिपूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। 5 के पावर 1 इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं। अब क्या करना है दोस्त यहां पे कि, है ना, ये परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ए भी नहीं, ए भी नहीं, परिपूर्ण वर्ग सिर्फ आपका ए वाला है, 2 के पावर 2, बस निकाल दो। और भी रहता था और भी निकाल देते उसी ढंग से जिससे निकाल रहे थे। कैसे निकालोगे, यहां पर देखो, है ना, परिपूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, तो कहोगे पावर में 1 जोड़ दो और गुना कर दो, इसका पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे इसको मैं 1 जोड़ दिए, बस मेरा उत्तर आ गया, मेरा उत्तर आ गया, ठीक है। और भी रहता तो उसको मैं 1 जोड़ के गुना कर देते, जिस प्रकार से गुणनखंड की संख्या निकालते उसी ढंग से यहाँ पे इसे निकाल लेते। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है परिपूर्ण घन संख्या, भैया हमको बता दो। तो परिपूर्ण घन संख्या को भी देख लेते हैं, ये भी आप देख लेते, ठीक है। तो परिपूर्ण घन संख्या कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका होगा कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, 120 का पहले तो तोड़ेंगे। अब परिपूर्ण घन पूछा है तो जिसका क्यूब पावर 3 हो, है ना, 3 जिससे 8 हो गया, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, है ना, 7 के पावर 3 परिपूर्ण घन है। तो परिपूर्ण घन में अगर देखा जाए तो तुम कह सकते हो दोस्त यहाँ पे कि 2 के पावर 3 एक परिपूर्ण घन संख्या है, तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 लिखते हैं, ठीक है। गुना ये 3 को तोड़ा जा सकता है, कहोगे नहीं दोस्त नहीं। 5 को 5 के पावर 1 है, नहीं, 3 के घात के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये परिपूर्ण घन नहीं है, ये भी परिपूर्ण घन नहीं है, सिर्फ 2 के पावर 3 है, क्योंकि इसका हम निकालेंगे घनमूल तो 2 आएगा। क्या मैंने बताया, इसके पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो, 1 के गो तो है तो इसके पावर में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया 2, और भी है नहीं है, और रहता तो गुना उसको कर देते, बस आपका आंसर आ गया कि 120 का जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें परिपूर्ण घन के गो मिलेगा, तो मात्र 2 गो मिलेगा। और सबसे हटकर क्वेश्चन एक और आपसे करता है जो बिल्कुल अलग होता है, ये वाला, जिसमें बहुत से सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भैया बता दो। अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे, समझना, यहाँ पे यहां बता रहे हैं आपको, है ना। पहले जो दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। अब क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, यानी जो भी गुणनखंड है टोटल 16 गो, है ना, उससे मतलब नहीं है, 16 गो जो टोटल गुणनखंड है उसको में अभाज्य गुणनखंड कै गो है, अभाज्य गुणनखंड कै गो है, तो अभाज्य गुणनखंड कै गो है यहां पे गिन लो, उत्तर आ जाएगा। तो यहां पे इसका एक अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो 2 है ना। तो 2 के गो है, यहां पे देखो 2 के गो है, कहोगे भैया 3 गो है, ठीक है, प्लस
3 के गो है तो कहोगे भैया एगो है, ठीक है, प्लस 5 के गो है तो कहोगे एगो है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड जो इसमें है वो कई गो है तो कहोगे 3 है, 1 4 है, 1 5 गो है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए बात समझ में, इसको जरूर समझना। इसको पूछने का मतलब है ना, कुल संख्या नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड कई गो है। तो जब इसको फैक्टर अभाज्य के रूप में किया तो इसको में 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 आया। ठीक है, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो 2 के गो है 3 गो, 3 के गो है एगो, 5 के गो है एगो, तो टोटल के गो हो गया? तो 3 1 4 1 5। बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर ये ऐसे है तो ये प्लस कैसे हो गया? हम प्लस प्लस नहीं करें, हम गिन के यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि 2 के गो है 3 गो, 3 के गो है एगो, 5 के गो है एगो, टोटल के गो हुआ तो 5 गो, ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वही क्वेश्चन यहां पे देखो, कहता है कि कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है। इस क्वेश्चन को यहां पे समझो, है ना, कि 120 का जो गुणनखंड है या 120 में कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है, कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है, इसको भैया यहां बता दूं, क्योंकि हम अगला पेज में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमें, है ना, एक ही कंसेप्ट में एक ही पेज में सारी बात हमें समझाना है। तो यहां समझा देते हैं आपको इस क्वेश्चन का, कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है। तो कितने तरह का प्राइम फैक्टर है कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ोगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। अगर कहता कि कुल प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड कै गो है तो हम गिन लेते 3 1 4 1 5 को, पावर को सिर्फ हम जोड़ देते। लेकिन कहता है कितने तरह का फैक्टर है। हाँ भैया, टोटल 5 गो है प्राइम फैक्टर्स, लेकिन कितने तरह का है? अभाज्य गुणनखंड जो है 5 गो, वो कितने तरह का है? तो तुम नहीं बता दोगे कितने तरह का है, कहोगे जी, है ना, एक तरह का 2 हो गया, एक तरह का 3 हो गया, एक तरह का 5 हो गया। कितने तरह का हुआ भैया? तो 3 तरह का। 3 मेरा प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना तरह का हुआ? अंधरा लंगड़ा काना 3 तरह का है, उत्तर हो गया। बस यहां पे गुणनखंडों की संख्या पर यही 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हट गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह का सारे टॉपिक को आपको बता दें, जिसमें रिवीजन भी करना हो तो तुरंत रिवीजन हो जाए, कंसेप्ट सीखना हो तो पूरा दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि अगर उंगली पे ये गिना जाए कि कितने तरह का क्वेश्चन इससे बनने वाला है तो सीखना बहुत आसान हो जाता है दोस्त। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगला लेक्चर ऐसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी कमेंट्स करके बताना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम लेते हैं विदा। ओके, बाय बाय।